और मैं कुमार अनिल एक बार फिर स्वागत करता हूं। और इस समय हमारे साथ हैं लोकसभा तिंदवारी महोबा हमीरपुर से भाजपा प्रत्याशी और हमारे 2 बार के सांसद रह चुके कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी। तो उनसे बात करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर क्या सर जो नारा लग रहा है अब की बार 400 पार, इसमें क्या सर बोलना चाहेंगे? देखिए, ये नारा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया है। ये नारा तब इस बात पर चर्चा में आया जब दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में, केरल में, आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर लोग बड़ी तेजी के साथ निकले हैं भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा करके, खुल करके। उससे देख करके आप ही लोगों के माध्यम से देश के हमारे मीडिया जगत के जो दिग्गज हैं, उन लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें 400 से बाहर आगे जा सकती हैं। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारे कार्यकर्ता रात दिन काम करते हैं, लगातार 5 साल काम करते हैं, ईमानदारी से, शुचिता से काम करते हैं। तो हम लोगों को पूरा भरोसा है कि हमारे मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की नीतियां और मोदी जी का नेतृत्व, इसके दम पर हम लोग अब की बार 400 पार करेंगे। युवा शक्ति के लिए सर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप देखते हैं कीरत सागर महोबा में हजारों की संख्या में युवा पढ़ते हैं, उनके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? हमारे जो आपने बोला युवा शक्ति के लिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा से, बहुत लंबे समय से, अपने प्रारंभिक जीवन से, युवा काल से, उन्होंने संगठन के मुखिया के नाते वो संगठन के मंत्री रहे, हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, भारत के प्रधानमंत्री हैं 10 साल से। उन्होंने युवाओं के लिए, हमारी मातृशक्ति के लिए, नारी शक्ति के लिए, और हमारे किसानों के लिए, हमारे व्यापारियों के लिए, सभी वर्गों के लिए, उनकी, मोदी जी की नज़र में कोई जाति नहीं है। वो कहते हैं हमारी मातृशक्ति है सबसे पहले, सर्वोपरि हमारे युवा हैं, हमारे किसान हैं, हमारे जितने भी देश के व्यापारी बंधु हैं, उद्योग जगत के लोग हैं, सभी के लिए सबका साथ, सबका विकास करते हुए जब उनकी सोच से काम हो रहा है, तभी आज भारत की अर्थव्यवस्था आज दुनिया में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। आने वाला जो समय है, मोदी जी तीसरी बार 100% प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। 100% जब वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, 3 साल के अंदर दुनिया में भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। क्या सर आप पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज कर सकते हैं? क्या आपको लग रहा है? आपको प्यार जनता बहुत दे रही है, गांव में आपका दे रही है, क्या आपको लग रहा है सर? मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि हमारे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सभी सम्मानित जन मेरे जैसे छोटे से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर दिल से भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, दुआ देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। मेरी अपनी कोई हैसियत नहीं है। जो भी हैसियत है वो सभी हमारे क्षेत्र के लोगों ने बनाई है, हमारी पार्टी ने बनाई, हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने बनाई है। केवल मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि जितना सबका प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद है, वो हमको इतनी शक्ति प्रदान करें कि जैसे मैं 10 साल तक बिना किसी भेदभाव के, पूरी ईमानदारी से, शुचिता के साथ मैं काम करने में मुझे सफलता प्राप्त हुई है, ये क्रम निरंतर बना रहे और भगवान के आशीर्वाद से मुझसे कोई त्रुटि ना हो, कोई गलती ना हो, हमेशा सन्मार्ग पर चल करके देश की, क्षेत्र की सेवा कर पाऊँ। सर किसानों के लिए थोड़ा 2 शब्द बताइए, क्योंकि यहाँ सब ग्रामीण से जुड़े हैं ज़्यादा। किसानों के लिए क्या आपका प्लान है? आप क्या सोचते हैं किसानों के बारे में? देखिए, हमारा बुंदेलखंड कृषि पर आधारित है और हमारे बुंदेलखंड में लोगों के पास भूमि पर्याप्त है, जल के संसाधनों का अभाव है। जल संसाधन के अभाव के कारण से हमारे किसान लोग हमेशा कर्ज में, जो बटाई बलगट पे जमीन देते थे, वो ना के बराबर पैसा मिलता था। जैसे आपने अभी देखा, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि हो गई, उससे बहुत नुकसान हुआ। तो मुझे पूरा इस बात का है, तो हम लोग शुरू से सोचते हैं कि हमारे क्षेत्र के हर तालाब, हर बांध भरे रहें, हर कुएं और हैंडपंप का जो वाटर लेवल नीचे चला गया है, वो कैसे ऊपर आए, ऊपर आ रहा है धीरे धीरे। तो उसको ऊपर आने के लिए पिछले 10 वर्षों से मैं निरंतर लगा हूं। देश में मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि देश में 2 नदियों को जोड़ने का जो हिंदुस्तान का पहला प्रोजेक्ट जो स्वीकृत हो रहा है, वो आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से हमारे बुंदेलखंड में स्वीकृत हो रहा है। और मैं सांसद होने के नाते मैं एक प्राइवेट मेंबर बिल लेकर के आया था, उस पर सदन में 9 महीने चर्चा हुई। केवल चर्चा नहीं हुई, मोदी है तो मुमकिन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 45,600 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए। आगे आने वाले 6 साल के अंदर हमारे महोबा नहीं, पूरे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में कोई भी ऐसा जलाशय नहीं बचेगा जो पानी से 12 महीने लबालब ना भरा रहे। कोई भी हमारा खेत नहीं बचेगा जहां पानी ना पहुंचे। तब हमारा किसान संपन्न होगा और देश का सबसे संपन्न, समृद्ध किसान हमारा बुंदेलखंड का होगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत आभार सर, और अग्रिम शुभकामना आपको तीसरी बार सांसद चुन के जरूर आए।